आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, सूरत हाल और जम्मू कश्मीर की सारी छोटी से लेकर बड़ी खबरों पर हमारी पहली नज़र दिन भर में। और दिन भर में हम आपको बताते चलें, याद दिलाना चाहेंगे कि आज वादी में हड़ताली सूरत हाल का 108वां दिन और आज भी हड़ताल और हड़ताल के बाद ज़िंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट ना सकी। आज भी तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर ही रही, दुकानें बंद रही और ये श्रीनगर से लेकर दूसरे शहरों तक का हाल अहवाल था, जिस दौरान आज श्रीनगर में कारोबारी इदारे बंद रहे। लेकिन आज श्रीनगर में हमने वो देखा जो अब तक के 108 दिनों में नहीं देखा। आप भी देखें, मुलाजा करें, ये है श्रीनगर का मंजर, जो सुबह का मंजर था, जो शाम का मंजर था। सुबह के मंजर में दुकानें बंद, कारोबारी इदारे बंद, लेकिन ट्रैफिक अपनी जोबन पर। और ट्रैफिक की ये मिसाल ऐसी कि बहुत दिनों बाद शहर श्रीनगर की सड़कों पे ट्रैफिक देखा गया, ट्रैफिक जाम भी देखा गया, रेड लाइट पे रुकते भी देखा गया और रेड लाइट पे जगड़ते भी देखा गया। टक्कर भी हुई आज गाड़ियों में। और ये श्रीनगर के शहर के ऊपरी शहर का नज़ारा, इस नज़ारे में हर तरफ हू का आलम नहीं बल्कि हर तरफ हुहा चला था शहर श्रीनगर में। सड़कों के किनारे छापड़ी फरोशों की भरमार, कहीं आधी सड़क पे कब्जा तो कहीं पूरी सड़क पर जाल बिछाए हुए छापड़ी फरोश। और आज पहली बार ऑटो भी शहर की सड़कों पर खूब दौड़ते नजर आए। ये शहर श्रीनगर का नज़ारा सुबह का, दिन का, दोपहर का और अब नज़ारा रात दोपहर के 5 बजे के बाद का, जब दुकानें खुली हुई थी, सूरज गरूब हो रहा था। लेकिन कश्मीर में सूरज गरूब होने के साथ ही अब परवान चढ़ा कारोबार करने का असूल। और ये नज़ारा शाम गए का, जब दुकानें भी खुली, कारोबारी इदारे खुले और ट्रैफिक की मूवमेंट ऐसी कि कहीं देखी ना हो अब तक। और ये सारी सूरत हाल शहर श्रीनगर की, शहर श्रीनगर के ऊपरी इलाके की। हम शहर श्रीनगर के उन इलाकों की सूरत हाल बताते हैं जिनमें डलगेट आता है, जिनमें लाल चौक आता है, जिनमें बटमालू आता है, जिनमें बिमना के इलाके आते हैं और जिनमें ये सिविल लाइन्स का इलाका आता है। ये वहाँ की सूरत हाल। पुराने शहर की सूरत हाल भी कुछ बदली हुई आज ज़रूर थी। और पुराने शहर में भी अगरचे दुकानें, कारोबारी इदारे बंद थे, लेकिन ट्रैफिक आज पुराने शहर में था। हमने हारवन की सड़क पे ट्रैफिक कम देखा, लेकिन हमने शहर श्रीनगर में ट्रैफिक देखा और खूब देखा। और ये था श्रीनगर का मंजर। चलिए, पांजन कंगन से हमें शाम गए पथराव की खबरें भी मौसूल हुई हैं और पुलिस ने यहाँ से 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। और हमें अभी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। हमें ये खबर आ रही है वीर से, और वीर बिजवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पे रात 8:15 बजे के आसपास कहा जाता है कि बड़ी गोलीबारी हुई है। करीबन 5 से 8 मिनट तक यहाँ गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी। और यहाँ पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, फिदा हुसैन, उनके मुताबिक उन्होंने अभी ये खबर हमें दी है कि यहाँ पे नुकसान कोई नहीं है। गोलीबारी का कहा जाता है कि वहाँ पे चली है। ये नाज़रीन को हम याद दिलाना चाहेंगे कि वीर अनंतनाग में ज़िले में पड़ता है, बिजवाड़ा इलाके में। और इसी गाँव के आसपास ही अब्दुर्रहमान वीरी जो RNB के वज़ीर हैं वो भी रहते हैं। और इस खबर की पूरी जानकारी हम लेना चाहेंगे। वीर बिजवाड़ा से हमें खबर आ रही है कि ये यहाँ पे गोलीबारी हुई है और यहाँ पर ये गोलीबारी करीबन 5 से 8 मिनट के दौरान गोलीबारी हुई है। बड़ी तादाद में गोलियाँ चली हैं, लेकिन कोई ज़ख्मी इब्तदाई तौर पर किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन पूरी खबर की जानकारी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और हम दिखाते हैं आपको वादी कश्मीर की सूरत हाल के बाकी से। बांडीपोरा में आज इरन चलो का मामला था और इरन चलो को लेके आज इरन में ही एक एहतजाजी जुलूस भी बरामद हुआ और यहाँ पर नारेबाजी भी की गई। और यहाँ पर तहरीक हुर्रियत के लीडर दानिश ने तकरीर भी की और लोगों को नज़्म ज़ब्त के साथ सूरत हाल को जारी रखने की हिदायत भी दी। बांडीपोरा के आजर इलाके में फोर्सेस ने आज एक नौजवान को गिरफ्तार भी किया और इसके बाद यहाँ लोगों ने इस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया, पथराव भी किया और यहाँ की सूरत हाल पुरतशद्दुद भी हुई। लेकिन यहाँ का एक और नज़ारा भी हमने को देखने को मिला, हमारे कैमरा को, हमारे रिपोर्टर को देखने को मिला। एक निजी टेलीविज़न चैनल के नुमाइंदे पर यहाँ कांच गिरी और इस नेशनल टेलीविज़न के नुमाइंदे को इसलिए यहाँ लोगों ने
पीटा, इसलिए उसकी दुर्गत बनाई क्योंकि टेलीविज़न चैनल, मज़कूरा टेलीविज़न चैनल जम्मू कश्मीर की बकौली वहाँ के लोगों के सही तौर पे असल हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करता था और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि कश्मीर के हालात को मज़कूरा टेलीविज़न चैनल तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और ये सारी सूरत-हाल यहाँ पर उनके रिपोर्टर पर गिरी। लेकिन हम उन नाज़रीन को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो भी मामलात होते हैं वो डेस्क डिसाइड करता है, ज़मीन पर काम करने वाला रिपोर्टर कभी भी नहीं करता है। उसके पास जो कुछ भी सूरत-हाल होती है वो अपने डेस्क को फॉरवर्ड करता है और उसके बाद ही ये डेस्क की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह की सूरत-हाल की अक्कासी पेश करे। और शायद आम लोग ये नहीं जानते होंगे कि एक रिपोर्टर की इतनी ताकत नहीं होती है कि वो डिसीजन करे कि किस खबर को किस तरह से पेश करना है। तो यहाँ पे हम उन नाजरीन को ज़रूर बताना चाहेंगे, उन लोगों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि ऐसे मामलात में रिपोर्टर की कोई गलती नहीं होती है। ये सारा कुछ फैसला जो होता है ये डेस्क करता है। ये बांडीपोरा की सूरत-हाल और बांडीपोरा की सूरत-हाल में शाम गए हमें मलनगाम और उसके साथ साथ क्योंसू से पुरतशद्दुद और तोड़फोड़ की खबरें मिली हैं और यहाँ पर मुकामी लोगों का लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है और ये संगीन तोड़फोड़ के इल्ज़ामात यहाँ पर शाम गए लगे हैं और कुछ अक्कासी भी सामने आई है कि यहाँ पर वाकई में तोड़फोड़ हुई है। और हम अब आपको जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के शादी मर्ग में आज अवामी इज्तिमा मुनक्कद करने की ग़रज़ से मुकामी लोगों ने शादी मर्ग चलो की कॉल दी थी और पुलिस ने शादी मर्ग की इस कॉल को जानमर्ग करने के लिए पूरे इंतज़ामात कर रखे थे और इन इंतज़ामात के दौरान शादी मर्ग की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को नाकाबंदी की गई थी और इलाके में सिक्योरिटी दस्तों की खासी तादाद के साथ साथ फ़ौज के कुछ दस्तों को भी तैनात किया गया था। पुलवामा के टहा में भी सूरत-हाल पुरतशद्दुद ना सही लेकिन पुरतनाव ज़रूर थी और यहाँ पर ट्रैफिक की नकल हमल को मुअत्तल करने के हवाले से सड़क पर कहीं मुश्तिल नौजवानों ने रुकावटें खड़ी कर रखी थी तो कहीं टायर जलाए गए थे और इस बार इस सड़क पर आमदोरफ्त मुतासर ही रही और पुलवामा के सरनू में कल रात को लोगों में खौफ दहशत उस वक्त भी फैल गया जब वहाँ पर अक़लीती फ़िरक़े की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की और इस फायरिंग से वहाँ आसपास के लोगों के साथ साथ वहाँ उस कैंप में लोग रिहाइश पजीर लोगों में भी खौफ दहशत का माहौल फैल गया। और उसके बाद आज इन लोगों ने मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान इस फायरिंग की वजह जानने के हवाले से सरकार से अपील की कि वो इस सूरत-हाल पर नज़र रखे। बिला जवाज़ फायरिंग की ज़रूरत है, ताहम पुलिस का कहना है कि फायरिंग उनकी मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने कुछ मुश्तबा हरकत इस जगह पर देखी थी तो उन्हें लगा कि कोई ख़तरा है और ख़तरे को भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग की। जनूबी कश्मीर का इलाका शाम के वक्त मुश्तबा हालात तो फायरिंग पुलिस का, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई बार हमने या आपने भी ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पे हथियार छीनने के वाक़यात पेश आए तो शायद पुलिस ने इस वजह से यहाँ पे फायरिंग की हो। लेकिन मुकामी लोगों ने इस हवाले से सरकार से अपील भी की कि सूरत-हाल पर नज़र रखने के साथ साथ इस तरह के वाक़यात पर रोक लगाने की ज़रूरत भी है। पुलवामा का नज़दीकी इलाका शोपियां और शोपियां में आज भी मुकामी तौर पर कापरन चलो की कॉल थी और पुलिस ने कापरन चलो की कॉल को भी नाकाम बनाने के लिए इलाके की सड़क राब्तों को बंद कर रखा था। इलाके में फोर्स की भारी नफरी को तैनात किया गया था और यहाँ पे सूरत-हाल के दौरान किसी भी गाड़ी को इजाज़त नहीं थी आगे पीछे जाने की। ये सूरत-हाल की खबर। लेकिन सूरत-हाल के साथ साथ हमें वादी कश्मीर के वादी लूलाब से आज एक एनकाउंटर की खबर आई है और बताया जाता है कि यहाँ एक मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया। यहाँ पर एसएसपी कुपवारा के मुताबिक फ़ौज और पुलिस को वर्नो लोलाब में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी जिसके बाद इलाके का मुआसरा किया गया और यहाँ मौजूद सूरत-हाल के दौरान यहाँ झड़प के दौरान फ़ौज ने पुलिस ने एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है और यहाँ पर फ़ौज ने इस मिलिटेंट के कब्ज़े से असला और गोला बारूद भी बरामद करने का दावा किया गया है। एसएसपी कुपवारा ने इस सारी की सूरत-हाल की तफसील बयान करते हुए बताया कि मज़कूरा मिलिटेंट का ताल्लुक़ लश्कर जैश मोहम्मद तंजीम से था और वो उनके एक कमांडर के तौर पे काम कर रहा था। ये खबर ये सूरत-हाल वादी लूलाब की कुपवाड़ा ज़िले की।
चलिए, वादिये लोलाब कुपवाड़ा ज़िले की खबर, लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि और भी खबरें और भी गम हैं जम्मू कश्मीर में। और इन दिनों एक बड़ा गम है और वो गम है लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल। इस सूरत-ए-हाल के दौरान आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है और पिछले एक महीने से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। गोलाबारी हो रही है और इस गोलाबारी में आज भी गोलाबारी हुई है और आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सरहदी इलाकों पे गोलाबारी हुई है। बड़ी तादाद में वहाँ पे नुकसान भी हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से भी खबर यही है कि पाकिस्तानी कश्मीर में भी इस गोलाबारी से एक बच्चा और एक खातून की हलाकत पेश आई है और इधर भी हलाकतें पेश आई है। इधर भी मवेशियों का नुकसान हुआ है, बड़ी तादाद में मवेशियों का नुकसान हुआ है। पुलिस स्टेशन के नज़दीक गोले गिरे हैं, आबादी पे इधर गोले गिरे हैं और इस सारी सूरत-ए-हाल में कई लोगों को, सरहद पर रहने वाले लोगों को तनाव है। सरहद पर अपने घरों से वो निकल चुके हैं, निचले इलाकों में आ चुके हैं, उनकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं और ये सारी सूरत-ए-हाल और इस सारी सूरत-ए-हाल में हम सीधा जम्मू का रुख करते हैं। मेरे साथी जम्मू से विनोद कुमार फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे तनाव भरी सूरत-ए-हाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज दिन क्या सूरत-ए-हाल रही, आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल सनम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आईबी पर बीती रात को लगातार सीजफायर का उल्लंघन हुआ और बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया गया। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यह है कि एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ है, एक 6 वर्ष का बच्चा जो बरगवाल सेक्टर में पड़ता है उसकी मौत हो गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, 50 मवेशी मारे गए और 182 मवेशी जो है वो घायल हुआ है। तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी पैमाने पे शेलिंग की गई है और इस शेलिंग का रिटेलिएशन भी हुई है, भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया है। लेकिन ये जो नियम है, नियमों को ताक पर रख करके पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को डेलिबरेटली जो है टारगेट बनाया है। और बड़ी बात यह है कि पहले पाकिस्तान इस बात को नहीं मान रहा था कि उनके साथ रेंजर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन इस बात से, इस बौखलाहट से साफ लगता है कि पाकिस्तान को जब बोबिया सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की थी, उस इन्फिल्ट्रेशन के रिटेलिएशन में भारत ने 7 बीएसएफ के रेंजर्स को मार गिराया। ये बौखलाहट ये दर्शाती है। विनोद जी, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से भी खबर आ रही है कि वहाँ पे भी कुछ मारे गए हैं, बच्चे लोग मारे गए हैं, आम नागरिक मारे गए हैं। क्या यहाँ से जो गोलाबारी हुई वो हल्की हुई या भारी हुई? देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार एनडीए के केंद्र में आई है, तब से रिटेलिएशन, ये जो माकूल जवाब है वो दिया जा रहा है। और उधर से अगर शेलिंग होती है तो यहाँ से भी ठीक ठाक शेलिंग होती है। जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि 7 रेंजर्स मारने का बीएसएफ ने दावा किया था, उनकी बौखलाहट की जो ये साफ नजर आ रही है कि उन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग की है और टारगेट जो है रिहायशी इलाकों को बनाया है, तो वहाँ भी नुकसान डेफिनेटली सनम हुआ ही होगा। मैं विनोद जी आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग वहाँ पे हैं उनको क्या इवैक्यूएट किया जा चुका है? घायलों को हॉस्पिटल में फर्स्ट एड जो जितनी भी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की वो दी जा चुकी है और लोगों में क्या है इस वक्त, किस तरह का डर खौफ है? बिल्कुल सनम, आपने सही फरमाया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी 0 से लेकर 3 किलोमीटर के बीच जितना भी एरिया आता है, जितने भी गांव आते हैं, उनको इवैक्यूएट करवा दिया गया है। चाहे वो अखनूर सेक्टर हो, बरगवाल सेक्टर हो, आरएसपुरा सेक्टर हो, अररिया सेक्टर हो, इन सभी में से करीब 24 चौकी पड़ती हैं, इनके अधीन आने वाले जितने भी गाँव हैं इवैक्यूएट करवा दिया गया। और दूसरी बड़ी बात है कि जो लोग इंजर्ड्स हैं उनको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सतर्क है, उनको पूरी व्यवस्थाएं, पूरी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं और उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। दूसरी ओर वहाँ पे जितने भी स्कूल है फिलहाल एहतियातन बंद करवा दिए गए हैं। ये डीसी ने ऑर्डर निकाल दिया, हालांकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स की तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स ने ये ऑर्डर डाल दिए हैं कि जो स्कूल सीमा के साथ बिल्कुल आईडी के साथ चल रहे हैं उनको, उनसे वहां से इवैक्यूएट करवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर सभी एसडीएम्स को, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को ड्यूटी पर रहने का आदेश दिया गया है। मेडिकल जितने भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी छुट्टियों को रद्द किया गया। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कमर कसे हुआ है कि किसी को किसी तरह की दिक्कत पेश ना आए। विनोद जी, कई सालों से हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये सिचुएशन देख रहे हैं। अब की बार जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो एस्केलेशन देख रहे हैं, कहीं ये बड़े खतरे की चुनौती तो नहीं है, किसी जंग की शुरुआत तो नहीं है? हाँ, ऐसी कुछ कहा नहीं जा सकता सनम, लेकिन ये है कि जब से सर्जिकल स्ट्राइक
हुआ है तब से सीमाओं पर तनाव बढ़ा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये कह पाना कि जंगी ऐसी स्थिति है तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि तनाव बढ़ा है, लगातार बढ़ा है। बड़ी बात यह है कि अब मनोबल जो है, चाहे सेना के जवानों में, चाहे बीएसएफ के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है जो सर्जिकल स्ट्राइक पे भारत ने किया है। साथ साथ में बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों में दहशत पर्याप्त है, उनमें दहशत मौजूद है, लेकिन एक चीज है कि उनमें इस बार ये इत्मीनान है कि भारत ने जो किया है सर्जिकल स्ट्राइक करके, वो एक बड़ी बात की है, इसलिए वो भारतीय सेना के साथ साथ रह करके उनकी मदद करना चाहते हैं। विनोद जी मैं आखिरी संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, कुछ विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि कहीं न कहीं जो सिचुएशन है वो जंग की तरफ जा रही है, दोनों देश जो एटमी देश हैं जंग करने की कगार पे पहुंच रहे हैं। क्या वाकई में आप भी सब कुछ पे नजर रखते हैं, लगता है कि जंग होगी? देखिए सनम, अपरेंटली का देखा जाए हालात जो सीमाओं पर उस पार भी है इस पार भी है, ये तोपें तो तनी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि दोनों ही जो देश है, भारत भी अफोर्ड नहीं कर सकता जंग और पाकिस्तान भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जंग कहना बड़ी आसान बात है, लेकिन जब हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने सालों पीछे चले जाएंगे अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं। बातचीत की एक समस्या का समाधान है, बातचीत के लिए पाकिस्तान को बहुत मरतबा मौका दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने वो जो पाकिस्तान की तरफ से पहल की जानी चाहिए तो वो पाकिस्तान ने नहीं किया। तो फिलहाल जो ऐसे हालात हैं इस वक्त सीमाओं पर, तो जंग जारी ही लग रहा है, लेकिन दोनों जो मुल्क हैं वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकते और दोनों मुल्कों की आवाम भी नहीं चाहिए इस तरह की जंग हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह विनोद कुमार बता रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल आज भी ज़बरदस्त गोलाबारी हुई। हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी नहीं हो रही है, गोलाबारी हो रही है और 80 mm मोटार के गोले भी दागे जा रहे हैं। 88 mm मोटार के आज गोले दागे गए हैं और ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल है और इस सूरत-ए-हाल से आम लोग परेशान हैं। लेकिन मेरे साथी विनोद कुमार, उनसे जब मैंने ये ज़रूर पूछा था कि क्या जंग के आसार हैं, जंग है या जंग होने वाली है, तो विनोद कुमार ने बिल्कुल साफ किया कि जंग ना उनकी ताकत है ना हमारी ताकत है, ये मुफ्त का खाना पूरी नहीं बल्कि मुफ्त की मुसीबत है और इस मुसीबत से छुटकारा सब लोग चाहते होंगे और दोनों मुल्कों के सरबराहों को चाहिए कि मुसीबत से वही छुटकारा दिला सकते हैं, मुसीबत से छुटकारा। लेकिन हम और भी ख़बरों पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, हम आपको बताएंगे कि और भी गम है ज़माने में, चाचा के हाथों भतीजी का हादसा भी होता है और ये सब कुछ दिन भर में इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। बेबाक साहब अवामी उमंगों का तर्जमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुंचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद। चलिए, खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहेंगे कि रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज श्रीनगर में महकमे अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी की काला सतही मीटिंग मुनक़्क़द हुई। मीटिंग में महकमे के वज़ीर चौधरी जुल्फ़कार अली ने महकमे की कारकर्दगी तफसील देते हुए वज़ीर आला को बताया कि महकमे ने नामसाइद हालात के बावजूद भी रियासत की आवाम को राशन की फराहमी को यकीनी बनाया। इस मौके पर वादी में कॉरपोरेट दुकानों को दोबारा शुरू करने पर भी तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने महकमे की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार देते हुए अफसरान को सरमाई मौसम के पेश नज़र पहाड़ी इलाकों में राशन की वाफर मिकदार का स्टॉक करने के हिदायत भी दिए। और शाम गए श्रीनगर के राजभवन में रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की रियासत के गवर्नर एन वोहरा से भी मुलाकात हुई है, जिस दौरान रियासत की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल के साथ साथ सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इधर पशुपालन और फिशरीज़ के वज़ीर अब्दुल गनी कोहली ने बताया कि सरकार मछली पालन तबके की इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए बहुत जल्द एक जामिया प्रोजेक्ट तरतीब देगी, जिससे मज़कूरा तबके की समाजी और इक्तिसादी हालत बेहतर होने में मदद मिलेगी। वज़ीर ने इन ख़यालात के इज़हार श्रीनगर में आज महकमे फिशरीज़ के अफसरान के साथ एक मीटिंग में के दौरान किया और इस मीटिंग में MLA बांडी पोरा भी मौजूद थे और इस मौके पर वज़ीर ने झील वुलर में मछलियों की अक़साम और मेयार को बढ़ावा देने की बात भी की। और हम आपको ये भी बताते चलें कि शाम गए श्रीनगर में DIG कश्मीर सेंट्रल कश्मीर
ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 3 माह के दौरान वादी में गाड़ियों को नजरआतिश करने वाले लोगों को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्तार करने का दावा भी किया। इस हवाले से श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर रेंज के डीआईजी और एसएसपी श्रीनगर ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाम गए दावा किया कि उन्होंने 15 अफराद को गिरफ्तार किया है जिन्होंने श्रीनगर और बडगाम में गाड़ियों को नजरआतिश किया था। यहाँ ये भी दावा किया गया कि श्रीनगर और बडगाम में गाड़ियों को नजरआतिश करने के 13 वाक़ात पेश आए और इस हवाले से तहकीकात के दौरान 15 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि मजीद 7 की तलाश भी जारी है। 3 सोमो, 2 ऑटो, 5 जो है 2 व्हीलर्स, 1 लोड लोडर और 1 लोड कैरियर जो है वो डैमेज हो गया, जिसको जला दिया गया। टोटल केसेस जो हमारे इसमें रजिस्टर हो गए वो 12 केसेस हो गए और 12 केसेस में हमने 22 आदमियों को जो है वो उनकी पहचान की गई। 22 आदमियों में से एक्यूज जो है उसमें 15 की गिरफ्तारी अभी बामल लाई गई है, जबकि 7 आदमी जो पहले से आइडेंटिफाइड है उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। 4 to 5 पीपल जो ऑलरेडी जिनके खिलाफ बहुत सारे FIRs हैं और उनको अरेस्ट करने के बाद उनकी TI परेड कराई गई इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और जो जिन लोगों के ये व्हीकल्स जले हैं उन्होंने उनको पहचान भी की है। तो इनमें कुछ क्रॉनिक स्टोन पेल्टर्स हैं जो 2010 से भी पेल्टिंग में मुलविस रहे हैं। और नाज़रीन, हम आपको राजौरी का ये हाल भी दिखाते हैं। ये MLA राजौरी चौधरी कमर हैं, ज़रा इनका गुस्सा देखिए, जलाल देखिए, और ये गुस्से में हैं, जलाल में हैं। आज सुबह की बात है और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी हॉल सेंटर का इफ्तिताह किया गया है और MLA को पता ही नहीं है, मुतलका MLA को पता ही नहीं है। राजौरी बाज़ार में कम्युनिटी हॉल सेंटर का इफ्तिताह और सरकार के 2 हिस्सेदारों के दरमियान निज़ा का मामला, और निज़ा के मामले में चौधरी कमर PDP के MLA भी हैं, सरकार में हिस्सेदार हैं, और इस कम्युनिटी हॉल सेंटर का इफ्तिताह किसी और ने नहीं, किसी और महकमे ने नहीं, बल्कि खुद अपने महकमे के लोगों ने करवाया है, और करवाया किसी और से भी नहीं बल्कि MLC राजौरी विनोद गुप्ता से करवाया है। अब MLC ने इनॉग्रेशन आज किया, MLA कहता है मुझे पता नहीं है, और इस पर अब MLA ये भी कह रहे हैं कि वो अब धरने पर भी बैठेंगे। उनका यही कहना कि सुबह 10 बजे उन्हें फ़ोन आया कि इनॉग्रेशन हो चुका है, और बाद में वो क्या करते। इस इनॉग्रेशन के हवाले से हम आपको थोड़ा सा पहले भी बताते चलें, पहली जानकारी आपको देते चलें कि इस कम्युनिटी सेंटर राजौरी का जो इनॉग्रेशन है, इसके हवाले से पहले ये बताया जाता था कि यहाँ पे डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी वजीर है, डिप्टी CM स्टेट के, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। फिर बाद में पिछले दिनों खबर आई थी कि नईम अख्तर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन है राजौरी के, वो इसका इफ्ताह करेंगे। लेकिन आज जो मामला सामने को आया जिसमें MLC ने इफ्ताह किया, उस पर MLA नाराज़, और MLA ने अब धमकी दी है कि वो राजभवन से लेकर सरकार के हर खाने तक धरना देंगे और बताएंगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, प्रोटोकॉल का यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा गया है। अब ये दोनों लोग एक ही सरकार के हिस्सेदार हैं, एक ही सरकार में, एक ही तराजू में। अब ये किस तरह एक दूसरे के मामले को सुलझाते हैं, इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बात कुछ है कि बात बनती नहीं है, कहीं न कहीं कुछ और भी मामला हैं। इधर हम आपको दूसरी खबर बताते चलें, और वह है कांग्रेस के गलियारों से। कांग्रेस के रियासती वजीर कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर की क़यादत में कांग्रेस पार्टी का एक आला सतही वफ़द आज रियासत के गवर्नर NN वोहरा के साथ मुलाकात हुआ और उन्हें वादी की मौजूदा हालात की जानकारी दी। रियासती कांग्रेस सदर ने गवर्नर से मुलाकात करने के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग भी की, जिसमें मीर ने सरकार पर नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए वादी में मौजूदा हालात के दौरान हलाकतों की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवाने की मांग की और कम उम्र बच्चों को जेलों से रिहा करने का मुतालबा किया, और सरकार की तरफ से बरतरफ किए गए मुलाजमीन के मामले की इंक्वायरी कराने का मुतालबा भी किया। मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार सियासी इंतकामगिरी को अपनाकर हिज़्ब मुखालिफ की जमातों के कारकुनों को निशाना बनाकर जेलों में बंद कर रही है, और PDP भाजपा की गलत पॉलिसी के बास आज वादी कश्मीर में लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, और जिन लोगों ने बकौल उनके PDP को वोट देकर सरकार में लाया था, आज उन्हें सरकार रगड़ रही है। गुलाम अहमद मीर का बयान।
और आज मैं मेंशन करूंगा कि हमने किन किन चीज़ों का जिक्र किया गवर्नर साहब को, उनके नॉलेज में डाला, ताकि वो इस रियासती सरकार को आंखें खोले और मरकजी सरकार को भी कन्वे करे जो लोगों के कंसर्न है। हमने जहां डेथ्स और डिस्ट्रक्शंस की सारी पोजीशन है वो उनके सामने रखी। हमने इस सारे वारदात पर, इस सारे 3.5 महीने के अंदर जो मकानों का, फसलों का, इंसानों का, आँखों का, टांगों का और मज़ारों में पहुंचने वालों का टोटल कुल मिलाकर, हमने आज भी उनको कहा एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को अपॉइंट करवाइए और इस सारे एपिसोड को मतलब एक इंक्वायरी में डाल दीजिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, कंफ्यूजन दूर हो, कौन जिम्मेवार रहा, क्या क्या कदम गलत उठे, किन किन लोगों ने उठाए जिसकी वजह से इतना खून खराबा इस वादी में हुआ। हमने उनसे ये भी कहा जो सेफ्टी एक्ट्स लगा दिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसमें जो टीनेजर्स है, जो कमसिन बच्चे हैं, जो आपके प्रधानमंत्री की कमिटमेंट भी थी ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर की कमिटमेंट थी कि अगर इस अनरेस्ट में कोई फर्स्ट टाइमर इन्वॉल्व हो जाए या कोई कमसिन हो जाए उस पर हम नजरसानी करेंगे। मगर आज सैकड़ों बच्चे, एक तरफ उनको इम्तिहान में शामिल होने की बात की जा रही है, एक तरफ वो सेफ्टी एक्ट्स में जेलों में पड़े हुए हैं। खुदारा ये हुकूमत सोचे कि वो बच्चा जिसका कैरियर आगे बन रहा था, क्या उस पर सेफ्टी एक्ट बनता था? कोई जांच आपने किया, कोई इंक्वायरी आपने की, कोई रिपोर्ट हासिल किया, या प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने की?